नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो पिछले 24 घंटे मिले 6323 नए पॉजिटिव मरीज, 159 संक्रमितों की हुई मौत, एक्टिव केस पहुंचा 58,000 के पार। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 6323 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसमें सबसे अधिक 1377 संक्रमित रांची से शामिल हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 159 मरीजों की मौत हुई है। सबसे अधिक 45 मृतक रांची से शामिल हैं। अब पूरे राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,33,411 पर पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वाले 1,73,698 लोग शामिल हैं। अब एक्टिव केस की संख्या जो है 58,437 पर पहुंच गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 325, चतरा से 471, देवघर से 217, धनबाद से 234, दुमका से 55, पूर्व सिंहभूम से 974, गढ़वा से 90, गिरिडीह से 170, गोड्डा से 113, गुमला से 186, हजारीबाग से 390, जामताड़ा से 127, कुट्टी से 87, कोडरमा से 250, लातेहार से 204, लोहरदगा से 143, पाकुड़ से 15, पलामू से 95, रामगढ़ से 283, रांची से 1377, साहिबगंज से 44, सरायकेला से 96, सिमडेगा से 114 और पश्चिम सिंहभूम से 263 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की हालत के बीच मोदी का रिव्यू। पीएम ने ऑक्सीजन और मेडिसिन की उपलब्धता की समीक्षा की। मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट से कोविड ड्यूटी कराने की तैयारी। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान मोदी ने एक्सपर्ट के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात की। मीटिंग के दौरान देश में ऑक्सीजन और मेडिसिन की उपलब्धता का रिव्यू भी किया गया। मीटिंग में कोरोना से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम ने आज देश में कोरोना के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मामले की समीक्षा की है। बैठक में मेडिकल और नर्सिंग कोर्स से पास आउट या स्टूडेंट को कोविड ड्यूटी से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन करने जैसे कई कदम उठाए जाने का फैसला किया गया है। डिटेल जानकारी सोमवार को साझा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई के 6 उग्रवादी गिरफ्तार। एरिया कमांडर हरीश सिंह संडीपूर्ति भागने में रहा सफल। देसी कार्बाइन समेत 102 गोली बरामद। पुलिस ने चाईबासा के टेबो थाना क्षेत्र के गवाई गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी एरिया कमांडर हरीश सिंह संडीपूर्ति उर्फ मोदी के साथ हैं और पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान हरीश सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कार्बाइन, 9 mm की 102 जिंदा गोली और नक्सली पर्चा और लेबी रसीद 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी अजय लिंडा को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हरीश सिंह संडीपूर्ति अपने सदस्यों के साथ गवाई गांव पहुंचा है और इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाली की सफाई विवाद में एक की हत्या। पड़ोसी ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से किया हमला, एक की मौत। आक्रोशित भीड़ ने 3 बाइक में लगाई आग। धनबाद के कतरास स्थित लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी 4 नंबर में नाली की सफाई को लेकर रविवार को हुए विवाद में 2 पड़ोसी आपस में उलझ गए। कुछ देर में विवाद हिंसक हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद एक भाई की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने 3 बाइक में आग लगा दी। इधर मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान रोहन चौहान 23 वर्षीय के रूप में की गई है। रोहन की अगले महीने शादी होने वाली थी। वहीं उसके बड़े भाई रत्नेश चौहान को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की और पत्थरों और लाठी डंडे से घर के सामान को नष्ट कर दिया है। टीवी, वॉशिंग मशीन समेत अन्य सामान को बर्बाद कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जारी हुई अधिसूचना। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटे डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों को हेमंत सरकार ने 1 महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों तथा एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल एवं कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 1 माह के मूल्य वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रति किलो 5 रुपए महंगा हुआ प्याज। जाने कीमतों में उछाल की वजह। प्याज एक बार फिर से आंसू निकालने की तैयारी में है। धनबाद के बाजारों में प्याज की कीमतों में एक सप्ताह के अंदर 5 रुपए का उछाल आया है। 20 रुपए किलो वाला प्याज अब 25 रुपए किलो बिक रहा है।
प्याज के साथ साथ आलू की कीमतों में वृद्धि हुई है। आलू 20 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। आलू प्याज की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों के घरों में रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। प्याज और आलू ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है। दोनों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ जो है व्यापारी कीमतों में वृद्धि के लिए झारखंड में जारी लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक और जो है कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर सब्जियों के दामों में भी तेजी आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नर्स और डॉक्टर के कई पदों पर भर्तियां, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नियुक्ति। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों के 60 पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। नर्स या डॉक्टर के पद पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 3 मई 2021 से 8 मई 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। नर्स और डॉक्टर के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू के जरिए से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पे www.salescareers.com पे जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से डरे नहीं, तनाव है तो इन नंबरों पर करें फोन, मिलेगी सही जानकारी। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से हालात को संभालने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में कई परिवार में बीमारी को लेकर लोगों में तनाव देखा जा रहा है। इससे जो है बचाने के लिए जीवन संस्थान की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। अगर आप बीमारी को लेकर किसी भी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं तो इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। इन नंबरों पर लोगों को जो है मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि इसके लिए लोगों के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। भय, चिंता को दूर कर खुद को तनाव एवं अवसाद से बचाया जा सकता है। अब तक संस्थान की ओर से करीब जो है 67,723 लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन नंबरों पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोको पायलट एस भगत का रांची सदर अस्पताल में कोरोना से निधन। रांची रेल मंडल के लोको पायलट एस भगत का सदर अस्पताल में निधन हो गया है। वह कोरोना पॉजिटिव थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जो है रविवार की सुबह तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। लोको पायलट एस भगत की मौत से रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में शोक की लहर है। गौरतलब है कि रांची रेल मंडल के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग जो है 150 रेलकर्मी कोरोना संक्रमित हैं और हटिया स्थित रेलवे अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। रेलवे अस्पताल में जो है ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई है। रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि रेलवे अपने कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में सांसें। डीसी ने देर रात ऑक्सीजन प्लांट का किया जायजा। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए पुलिस को किया तैनात। राजधानी रांची में जिस रफ्तार से कोरोना कहर बरपा रहा है उसी रफ्तार से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन सबसे पहले जरूरी हो गया है। सामान्य मरीजों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। इसे देखते हुए ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोड बढ़ गया है। हॉस्पिटल के अलावा निजी लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर अचानक विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है सभी जो है रिफिलिंग प्लांट पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। ऑटो और बाइक के बीच टक्कर, सिर में चोट लगने से 2 की गई जान, 1 युवक जख्मी। सदर थाना क्षेत्र के टेसरा मोड़ के पास शनिवार की देर रात 2 बाइक व ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जो है एक बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। दोनों शहर के इस्लामपुर के रहने वाले थे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि दूसरी बाइक पर बैठा एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भीड़ को वहां से हटवाया और शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में बेलोरो ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। कांडी थाना क्षेत्र के जो है घटुआ आकला गांव के समीप कांडी जो है मंझियामा मुख्य सड़क जो है संखावा मोड़ के पास रविवार की सुबह 7 बजे बेलोरो तथा मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान जो है कांडी थाना क्षेत्र के रतनगढ़ गांव निवासी रघुनाथ यादव तथा रतन यादव के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर परिजन दोनों युवकों को जो है उपचार हेतु गढ़वा ले जा रहे थे। जो है इसी दौरान जो है दलेली गाँव के समीप रघुनाथ यादव की मौत हो गई, जबकि रतन यादव को मेदिनीनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।